हेलो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर विथ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सितंबर 2024 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5C, क्वेश्चन नंबर 5C सितंबर 2024। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसमें इशू ऑफ डिवेंचर का भी एक एंट्री है और बाकी जो एंट्रीज है वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है। तो इंस्टीट्यूट ने दो कंपनी अकाउंट्स के यूनिट्स को एक करके ये क्वेश्चन बनाया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में रिपीट होता है तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट का इसका मार्क्स कटना नहीं चाहिए। तो इस लेक्चर में मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। XYZ Limited, an unlisted company, issued 6,012% debenture of 100 each at a discount of 5% on 1st of April 2021। तो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड नाम की, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है और उन्होंने 6,000 शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए हैं, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। दैट मीन्स उन्होंने ये 95 रुपीज में डिबेंचर इशू किया है। और कब इशू किया है? 1/4/2021। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो इंटरेस्ट जो है वो हर साल में एक ही बार अपने को पे करना है 31 मार्च को। द डिबेंचर्स आर रेडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये जो पॉइंट है कि डिबेंचर जो है रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे, और वो भी 10%, मतलब इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो यहाँ पे हमको क्योंकि इशू के टाइम नहीं पता है रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उस प्रीमियम का प्रोविजन एट द टाइम ऑफ इशू ही कर देंगे। ठीक है, जो अपन ने 9 केसेस में पढ़ा था, वो एट पार इशू करना, एट पार रिडीम करना, एट पार इशू करना, एट डिस्काउंट रिडीम करना। तो वो जो 9 केसेस है उसी में का एक केस है रिडम्पशन एट इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो अपने को वो इशू ऑफ डिवेंचर का यहाँ पे नॉलेज यूज करके एक एंट्री पास करनी है इसकी। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया आगे, द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम 31st ऑफ मार्च 2022। मतलब डिवेंचर जहां पे इशू हुए 1 अप्रैल 2021 को, उसके एक साल के बाद से ही तुमको रिडम्पशन शुरू कर देना है, और वो भी 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना है। मतलब 6 लाख के जो डिवेंचर है, हम एवरी ईयर 2-2 लाख रुपए रिडीम करेंगे। द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने DRRI मेंटेन किया है। द कंपनी इन्वेस्टेड इन अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है तो DRR तो एप्लीकेबल है ही है, साथ में DRRI भी एप्लीकेबल है। याद आ रहा है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमने पढ़ा था DRR मेंटेन करना होता है 10% और DRRI मेंटेन करना होता है 15%। ठीक है, और वो भी नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमको कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल कुछ नहीं बोला है, तो हम नॉन कन्वर्टेबल ही पूरे पकड़ेंगे। तो 6 लाख का 10% DRR मेंटेन करना है और 15% ऑफ 6 लाख हमको DRRI भी मेंटेन करना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एंटायर लॉस ऑन इशू टू बी बुक इन द फर्स्ट ईयर। नाउ ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमने सीखा था कि जब भी ये जो डिस्काउंट पे इशू किया है हमने और रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, इन लॉसेस को हम क्या करते हैं, लाइफ ऑफ द डिवेंचर में स्प्रेड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में 3 साल का डिवेंचर का लाइफ है, तो हमको ये जो डिवेंचर का डिस्काउंट और प्रीमियम है वो हमको 3 साल में स्प्रेड करना चाहिए। ये हमने कहाँ सीखा था? इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि अपने को ये जो लॉस हुआ है डिस्काउंट का और रिडम्पशन पे प्रीमियम का, ये दोनों भी लॉस को आपको पहले ही साल में राइट ऑफ कर देना है। तो जब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि पहले साल में राइट ऑफ कर दो, तो हम भी उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ऑल द 3 इयर्स। तो क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज पास करना है हमको तीनों साल के। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को समराइज कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन में हमको कहां पे कौन से डेट पे क्या क्या करना है। ठीक है, ताकि हम एंट्रीज पास करकर कहीं रुकने की जरूरत ना पड़े और हमारे एंट्रीज जो है फटाफट हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको समराइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्किंग बनाने वाला हूँ। जैसे मान लो ये जो
टाइमलाइन है इसमें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अप्रैल 2021, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 31 मार्च 2022, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 31 मार्च 2023, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ मैं 31 मार्च 2024, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन का पूरा टाइमलाइन। सबसे पहले क्वेश्चन में 1 अप्रैल के दिन क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। उसके बाद में साथ में ये भी याद रखना है आपको, रिडम्पशन एट प्रीमियम होना है, रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम एट 10%। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम करना है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। साथ में यहाँ पे अपने को और एक चीज करना है, हमको DRR मेंटेन करना है, DRR एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। DRR हम मेंटेन करेंगे 10%, किसका 10%? ऑफ 6 लाख, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, DRRI हमको मेंटेन करना है, DRRI एट द रेट ऑफ 15%, बट कौन से अमाउंट का 15%? ऐसा कोई भी मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि DRRI 15% मेंटेन करना है, और हमने मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें सब में देखा था कि 6 लाख का ही 15% मेंटेन करना होता है, क्योंकि मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो एक पर्टिकुलर ईयर के है, एक ही साल में हम रिडम्पशन करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चेक करते थे DRR मेंटेन है या नहीं है, और मेंटेन नहीं है तो हम मेंटेन करते थे, और अगर मेंटेन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और विद इन द ईयर वो क्वेश्चन के एंड होने तक हमारा तो क्वेश्चन रिडम्पशन हो जाता था, तो हम वो DRR को सेल कर देते। बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट इशू ऑफ डिबेंचर से रिडम्पशन के पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, तो याद रखना लॉ क्या कहता है कि आपको DRRI जो मेंटेन करना है, आपके पर्टिकुलर उस ईयर में जितने रिडम्पशन आप करने वाले हो उसका 15% मेंटेन करना। आई रिपीट, आपको DRRI जो मेंटेन करना होता है, अगर आपका डिसाइडेड है कि आपको इस पर्टिकुलर ईयर में 2 लाख का रिडम्पशन करना है, तो आपको 2 लाख का 15% ही मेंटेन करना है। आपका डिसाइडेड है नेक्स्ट ईयर आपको 2 लाख रिडम्पशन करना है, तो नेक्स्ट ईयर में एट द बिगिनिंग यू हैव टू मेंटेन 15% ऑफ 2 लाख। तो ये एक इंटरेस्टिंग और न्यू पॉइंट है यहाँ पे, जो लॉ के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन में बना के दिया है। तो यहाँ पे हम DRR जो 15% मेंटेन करेंगे ना, वो इस ईयर के एंड में हम रिडम्पशन कितने करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो हमारे 6 लाख रुपए के डिबेंचर को हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे, तो दैट मीन्स 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो हमको सिर्फ 2 लाख का 15% ही मेंटेन करना है। तो DRRI जो है वो हमको 15% मेंटेन करना है 2 लाख रुपीज का। ध्यान रखना 2 लाख रुपीज का, ना कि 6 लाख का, क्योंकि इस ईयर के अंदर हम 6 लाख रिडम्पशन करने वाले ही नहीं है। हमने रिडम्पशन डिसाइड कर लिया है डिबेंचर होल्डर के साथ मिलके कि हम एवरी ईयर 2 लाख रुपीज रिडीम करने वाले, तो इस पर्टिकुलर ईयर में 2 लाख रिडीम करेंगे तो 2 लाख का ही 15% आपको मेंटेन करना है। और ये सब कुछ DRR के लिए एप्लीकेबल नहीं है। DRR आपको एट द बिगिनिंग ही पूरे डिबेंचर के अमाउंट पे कितना मेंटेन करना है, 10%, दैट मीन 6 लाख का 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हम DRRI मेंटेन करेंगे 1 अप्रैल को ही 2 लाख पे, वो भी 15%, ठीक है। उसके बाद ये है तुम्हारा पूरा का पूरा 1/4/2021 के दिन, फर्स्ट डे ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर के ईयर के बिगिनिंग में। अब आ जाओ 31 मार्च को, तो 31 मार्च को हम क्या करेंगे, एक तो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे ऑन 6 लाख, 6 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड ट्रांसफर टू P&L, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हो जाएंगे हमारे, इंटरेस्ट पे करना और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना। उसके बाद में हम DRR के अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अप टू 2 लाख, मतलब 2 लाख का जितना हिस्सा रहेगा उतना हम DRR का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में हम DRRI को सेल कर देंगे, सेल ऑफ
DRRI, जो हमने बिगिनिंग में DRRI बनाया था 2 लाख का 15%, उसको हम सेल आउट कर देंगे एट पार। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो एट पार सेल आउट कर देंगे। उसके बाद हम रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करेंगे, दैट इज ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन। और एक और पॉइंट है, जो भी इशू के टाइम लॉस हुआ है डिस्काउंट का प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन, फुल लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल, फुल लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जो भी लॉस है वो पहले ही साल में राइट ऑफ कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी डिस्काउंट का लॉस है और रिडम्पशन पे प्रीमियम का लॉस है, उस दोनों लॉस को हम क्या करेंगे, पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 31 मार्च 22 को ये एंट्री सब करने के। अब अगला दिन 1 अप्रैल 2022 क्या होगा इस दिन? इस दिन हमको अगेन DRRI मेंटेन करना है एट द रेट ऑफ 15% ऑन 2 लाख रुपीज ओनली। अगेन 2 लाख पे 15% मेंटेन करना है। मतलब आने वाले 31 मार्च 23 को जब हम 2 लाख रिडीम करने वाले ना, उसका हमको 15% DRRI मेंटेन करना है, 2 लाख का 15%। ओके, तो हम पहली एंट्री पास करेंगे वो DRRI मेंटेन करने की। फिर डायरेक्टली आ जाओ एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, अगेन अपन इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करने वाले, ये इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाले, ये इंटरेस्ट पेमेंट होगा। बट अब की बार इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 6 लाख पे नहीं होगा, वो होगा 4 लाख पे। क्यों 4 लाख पे होगा? 4 लाख पे क्यों होगा? क्योंकि हमने 2 लाख रुपए लास्ट ईयर रिडीम कर दिया। तो 2 लाख रिडीम कर दिया 6 में से, तो बचा कितना? 4 लाख। तो 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करो और इंटरेस्ट को पी एंड एल में ट्रांसफर करो। उसके बाद हमको DRR का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज का, जो भी प्रोपोर्शनेट रहेगा। उसके बाद हमको सेल ऑफ DRRI करना है एट पार, DRRI को हम सेल आउट कर देंगे। उसके बाद ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन, ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन करेंगे हम, ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन, ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन, ड्यू एंट्री फॉर रिडम्पशन। और उसके बाद हमको पेमेंट कर देना है, पेमेंट। यहाँ पे भी है ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड पेमेंट, पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ड्यू करके पेमेंट कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 31 मार्च 2023 का। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल को, अगेन 1 अप्रैल 2023, ये डेट को क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 को अगेन DRRI, DRRI अपने को मेंटेन करना है 15%। किसका 15%? अगेन 2 लाख रुपए का, क्योंकि इस ईयर में हमारा रिडम्पशन 2 लाख रुपए होने वाला है, तो हमको 2 लाख का ही 15% मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल के दिन हम DRRI बना देंगे। DRRI बनाने की एंट्री क्या होगी, DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ 31 मार्च 2024 अगेन सेम प्रोसीजर, ये पूरा का पूरा वापस होना है, जो अपन यहाँ पे लिखे अभी, कौन सा, ये पूरा पार्ट वापस होना है, पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर। यही सेम प्रोसीजर वापस होने वाली है पूरी। तो ये जो हमने 31 मार्च 2023 को जो किया था ना, वो सेम टू सेम हमको वापस करना है यहाँ। ठीक है, पेमेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में काफी एंट्रीज होने वाले हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट एंट्रीज बहुत ज्यादा एंट्रीज दिए हुए हैं।
तो हमको 1 बाय 1 ये एंट्रीज पूरे पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे एंट्रीज बताने वाला हूँ। तो पहले एंट्री 1 अप्रैल 2021 की हमको इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करना है, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो याद करो, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट जब प्रीमियम होता है तो हम जब एंट्री करेंगे तो याद रखना डिस्काउंट भी डेबिट होगा और उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट होगा। ठीक है, डिस्काउंट प्रेजेंट लॉस के लिए और फ्यूचर लॉस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बट इन्होंने आंसर के अंदर दोनों को मिला के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा है। तो मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट बोलती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों सेम ही है, ट्रीटमेंट भी सेम है, इसके लिए दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो इन्होंने एंट्री क्या की है, देखिए यहाँ पे आंसर देखेंगे अपन। पहली एंट्री 1 अप्रैल 2021, फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 21, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 6 लाख रुपए के डिबेंचर हम 5% डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो 6 लाख रुपए का 5% अगर माइनस करोगे तो 5,70,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,70,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ना, ये एक तो डिस्काउंट का 30,000 रुपीज है, और क्योंकि हमने रिडम्पशन एट प्रीमियम की बात की हुई है, रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब हम जो 6 लाख रुपए रिडीम करने वाले हैं, 2 लाख रुपए 3 बार, उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं, तो 6 लाख का 10% कितना होगा, 60,000। तो ये तुम्हारे टोटल 90,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू 12% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू, ऑलवेज फेस वैल्यू। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 60,000, जिसको हम बोलते थे डीआरपी, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 60,000। ठीक है, ये 90,000 नहीं आएगा क्योंकि 90,000 में डिस्काउंट पोर्शन भी है और डिस्काउंट प्रेजेंट लॉस है, तो वो डिस्काउंट हमने यहाँ पे 6 लाख पे से माइनस कर दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट 570। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डिस्काउंट प्लस वो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो दोनों मिला के, तो 30 + 60 90,000। उसके बाद नीचे टू 12% डिबेंचर फेस वैल्यू, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 60,000। तो मतलब हमारा रिडम्पशन का प्रीमियम का प्रोविजन इश्यू के टाइम में ही हमने प्रोविजन बना दिया। ठीक है, नाउ 1 अप्रैल 2021 सेम डेट हमको क्या करना है, सबसे पहले डीआरआर बनाना है, एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 60,000। ये कहां से आया अमाउंट 60,000 का, 6 लाख के डिबेंचर है, 10% डीआरआर बनाना पड़ता है अपने को 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, तो 6 लाख का 10% 60,000। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को DRRI अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ पे 15% मेंटेन होना चाहिए 6 लाख का। तो मैंने जैसे वर्किंग में बताया तुमको कि इंस्टीट्यूट ने जो लॉ की वर्डिंग दी है, लॉ में जो लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है कि आप डिबेंचर्स को करंट ईयर में कितने रिडीम करने वाले हो, उसका डिसीजन आपका ऑलरेडी अगर डिसीजन टेकन है तो आपको उस रिडम्पशन के अमाउंट का ही 15% मेंटेन करना है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में रिडम्पशन का डेट और अमाउंट डिसाइडेड है, एवरी ईयर वी आर गोइंग टू पे 2 लाख रुपीज, फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख, सेकंड ईयर के एंड में 2 लाख, थर्ड ईयर के एंड में 2 लाख। तो 2-2 लाख रुपए जब हम रिडीम करने वाले हैं तो हमको 2 लाख का ही 15% मेंटेन करना। तो DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 15%, 2 लाख का 15%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिया है। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च 22, 1 अप्रैल के दिन के 3 एंट्री हो गए। एक तो इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री, उसके बाद डीआरआर मेंटेन किया और डीआरआरआई मेंटेन किया। अब 31 मार्च के एंट्रीज, 31 मार्च के दिन क्या होगा कि हमको क्वेश्चन में बोला है क्लियरली कि जो भी लॉस है वो लॉस को हमको, ये देखो यहाँ पे फुल लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो जो 90,000 रुपीज का लॉस हुआ था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम पूरा P&L में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 90,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 90,000 एज क्वेश्चन स्पेसिफिकली गिवन। एक्चुअली 90,000 को हम 3 साल में स्प्रेड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि 90,000 को पूरे फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दो, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो इंटरेस्ट पेमेंट किस पे होगा, 6 लाख रुपए पे 12%। 6 लाख के डिबेंचर इशू की हमने, तो उसका 12% कितना होगा, 72,000। तो 72,000 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
चाहे तो यहाँ पे 2 एंट्री कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है और नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने डायरेक्ट एंट्री की है। अदरवाइज 2 एंट्री क्या होंगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उन्होंने स्टार मार्क के नीचे मेंशन किया है वन कैन पास एंट्री थ्रू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जैसा मॉड्यूल में सजेशन आंसर में दिया है वैसे ही हम एग्जाम में भी करेंगे। ज्यादा एंट्रीज है, मार्क्स कम है, तो हमको कहीं ना कहीं पे उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट हमारे लिए ऑप्शनल है यहाँ पे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डायरेक्ट एंट्री। उसके बाद आ जाओ 31 मार्च 2022 DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्योंकि हम 2 लाख रुपए रिडम्पशन करने वाले हैं, तो हमको DRR का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। तो हमने 6 लाख रुपए के लिए 60,000 मेंटेन किया था, तो 2 लाख का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना होगा, 6 लाख के लिए 60,000, तो 2 लाख के लिए 20,000। तो 20,000 रुपए हम क्या करेंगे, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री है DRR अकाउंट डेबिट टू GR जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, फिर 31 मार्च 2022 को हम क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट जो किए थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसको सेल आउट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू DRRI अकाउंट 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI 30,000। उसके बाद में 31 मार्च 2022 को अब हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, मतलब ड्यू करके पेमेंट कर दो या डायरेक्ट पेमेंट कर दो। ठीक है, हमने जो सीखा था मॉड्यूल के अंदर कि पहले ड्यू किया जाता है बाद में पे किया जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्योंकि एंट्रीज को रिड्यूस करना है बोल के उन्होंने मर्ज करके एक एंट्री कर दी। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, वैसे हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का प्रोविजन 60,000 का बनाया है, 6 लाख का 10%। लेकिन क्योंकि अभी रिडम्पशन सिर्फ पहले साल के एंड में 1/3 अमाउंट का रिडम्पशन हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000 टू बैंक अकाउंट 2,20,000। चाहे तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर लिख सकते हैं और एक और एंट्री पास कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गई एंट्री कौन सी, डिबेंचर को रिडीम करने की। उसके बाद ये पहला साल कंप्लीट हो गया। अगले साल का फर्स्ट डे सेकेंड ईयर का, जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, DRRI मेंटेन करना पड़ेगा। कितना अमाउंट मेंटेन करना है, इस पर्टिकुलर सेकेंड ईयर में जितने रिडम्पशन करने का डिसीजन लिया है उसका 15%। तो क्योंकि हमको इस साल में भी 2 लाख का रिडम्पशन करना है, तो 2 लाख का ही 15% अपने को DRRI बनाना है। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। उसके बाद 31 मार्च 2023 वापस से सेम प्रोसीजर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। या 48,000 कहां से हो गया, क्योंकि हमारे 4 लाख का ही डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है और उसका 12%। पहले 6 लाख आउटस्टैंडिंग था, बट क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 2 लाख रिडम्पशन कर दिया, तो बच्चे कितने, 4 लाख। तो 4 लाख का 12% 48,000 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद 31 मार्च को हम क्या करेंगे, DRR को GR में ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व 20,000। क्योंकि जो डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं उनका DRR बनाने की, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो DRR को हम GR में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दो। जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख का 15%, उसको सेल आउट कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI 30,000। जो ऊपर 1 तारीख को मेंटेन किए 1 अप्रैल को, 31 मार्च को उसको सेल आउट कर दे रहे। नाउ डिबेंचर्स का ड्यू करके पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री पास की है। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 2,20,000। सेम एंट्री है जो ऊपर हमने फर्स्ट ईयर के एंड में पास की थी। अब आ जाओ वापस से थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगेन 2 लाख रुपए का 15% आपको बिगिनिंग में मेंटेन करना है। तो 2 लाख का 15% हो गया 30,000 मेंटेन हो गया। अब 31 मार्च 24 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,000। ये है 2 लाख रुपए का जो बैलेंस अमाउंट बच गया उसका 12%। डिबेंचर का इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो फेस वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर है थर्ड ईयर, 2 लाख का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, तो 2 लाख का 12% 24,000। उसके बाद 31 मार्च 24 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू GR अकाउंट, वही अपना DRR को ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दिया। और उसके बाद में पेमेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एंट्रीज यहाँ पे रिपीटेड है, लेकिन आंसर बड़ा है, नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा है। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था और इसमें सबसे मेन पॉइंट जो मुझे बताना था कि आपको DRRI जो मेंटेन करना है, वो आपका रिडम्पशन का जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर डिसाइडेड है
तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर में जितने रिडम्पशन करने वाले हो उसका ही 15% एट द बिगिनिंग मेंटेन करना है। जो हमारे मॉड्यूल में वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट लॉ के जो प्रोविजन है उसमें लिखा जो है वही उन्होंने यहाँ पे आंसर में फॉलो किया है। ठीक है, अगर कुछ भी और डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका आंसर जो भी रहेगा वो सॉल्व कर दूंगा। और भी कुछ क्वेश्चन है जो तुमको डाउट है किसी भी सजेस्टेड आंसर का कोई भी, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना के भेज दूँ। ऑल द बेस्ट।